हमारे देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और आज के बजट में ये सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है किसी राज्य को वो है बिहार राज्य, क्योंकि बिहार राज्य को लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैकेज मिला है, जिसमें कि वहाँ पे डेवलपमेंट को लेके या फिर हाईवे और ख़ास करके वहाँ पे बाढ़ जो कंटिन्यू आता है, हर साल आता है, उसको रोकने के लिए वहाँ पे मिला है। तो कई सारे लोगों का आरोप है कि वो बस बीजेपी अपना तवा सेक रही है, राजनीति की रोटी सेक रही है, क्योंकि खास करके जेडीयू पार्टी उनके साथ अलाइन में है। इस वजह से बिहार को इतना सारा पैकेज दिया जा रहा है। वहीं जो अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ का बजट में दिया गया। तो ये 15,000 करोड़ और 50,000 प्लस करोड़ ये सब कहीं ना कहीं जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है। इस पे जनता का क्या राय है, क्योंकि जनता बजट से इस बार बहुत उम्मीद लगाई हुई थी कि बजट जब आएगा तो उनके घरों में खास करके महिलाएं हैं तो उनके किचन में कुछ राहत मिलेगा, कुछ सामान जो रोज़ाना यूज़ के हैं उनमें भी कुछ कम किए जाएंगे, उनके दाम, उनके ऊपर टैक्स कम किए जाएंगे। बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनका राय है। आइए बात करते हैं। बंसी सब सुर त्यागे है, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, यहाँ सब कुछ राधे राधे है। तो जो चल रहा है ना, राधे 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 जपते रहो, बस गवर्नमेंट अपना काम करती रहेंगी और कुछ नहीं सब बढ़िया। लेकिन हाँ, एक से है ना कि समय को देखते हुए सारी चीज़ें की जाती हैं और गवर्नमेंट ही चल रही है तो बिहार की वजह से। अच्छा, गवर्नमेंट ही चल रही है तो बिहार की वजह? बिहार के लोग अगर साथ छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट तो गिर जाएगी। तो मतलब कल विशेष राज्य का दर्जा देने से मना किया गया और आज ऐसा है कि वो एक बड़ी मांग है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में कुछ मांगे तो पूरी करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं कि सारी मांगे पूरे करें, लेकिन कुछ तो करेंगे, कुछ कर रहे हैं अगर। और प्रेशर भी है इनके ऊपर भाई, उन्हें इतना साथ दिया गवर्नमेंट बनाने में, तो बिहार के लिए कुछ तो करेंगे। और खास करके स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात कही गई है कि जो अब स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनको सालाना करोड़ों स्टूडेंट्स को अब नौकरी दी जाएगी, उनको इंटर्नशिप पे रखा जाएगा, उनके लिए भी पैसे दी जाएंगी। नौकरी का हाल तो पूछिए मत, नौकरी तो मिल नहीं रही लोगों को। आज के बजट में यही कही गई कि इंटर्नशिप दिया जाएगा साल भर का। हाँ, वो तो तरह तरह की योजनाएं हैं कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हर विभाग में, हमारे विभाग में भी आउटसोर्सिंग के तहत जो नौकरियाँ लोगों को दी जा रही हैं, अब 10-10 हज़ार में, 5-5 हज़ार में लड़के रख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं, तो वो रोज़गार नहीं है। आप बड़े शहर में, नोएडा में किसी को 10,000 में नौकरी आपने दे दी, तो बाहर गांव का रहने वाला नोएडा में आके रहेगा तो क्या खर्चा लाएगा 10,000 में? तो पहले स्किल्स तो सीख लो आप। स्किल्स तो कोई भी डिपार्टमेंट, अच्छा पहले क्या जो जॉब करते थे या हम लोगों की जो भर्ती हुई थी, तो क्या हम लोगों ने स्किल्स नहीं सीखी? डिपार्टमेंट में जाके आप मोबाइल चलाना तब सीखते हो ना जब आपके पास आ जाता है। आप 2 महीने में सीख लोगे, 1 महीने में सीख लोगे। लेकिन विपक्ष कह रही है बार बार कि ये जैसे अग्निवीर का योजना लाया गया, वैसे ही ये भी मतलब रोजगार के मामले में अग्निवीर का योजना है युवाओं के लिए। ये जो योजना है ना, ये सिर्फ बताने के लिए कि हम रोज़गार दे रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता। बाकी गवर्नमेंट है। एक और चीज़, जैसे टैक्स को लेके बात करें, जनता जो आम जाने, क्योंकि अभी जो टैक्स वो दे रही है, किसी भी स्टेट को पैकेज दे रही है, वो हमारे ही पैसे को दे रही है, हमारे ही दिए हुए पैसे को दे रही है। तो जनता इस बार उम्मीद कर रही थी कि कुछ उनके लिए राहत हो, लेकिन कुछ भी ऐसा राहत नहीं मिला। कोई राहत की बात की नहीं है। ऐसा है कि जनता तो हमेशा ऐसी मुँह ताकती रही है गवर्नमेंट। पूरे भारत देश में 2 ही राज्य में जनता है, इसी बात को लेकर विपक्ष बौखला रही है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, यूपी को कम मिला इसलिए? नहीं, बात यूपी की नहीं है, बात यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा मिला है और किसी भी राज्य को ध्यान तक नहीं दिया गया। तो क्या मतलब, क्या है इसका मतलब? ये इसी पे तो सवाल उठा रही है विपक्ष। नहीं, ऐसा भी नहीं है, हम पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते गवर्नमेंट को। यूपी का विकास इतना हो रहा है, अब देखो कहाँ पे नहीं हो रहा है। आप पूरे देश में नंबर 1 पर चल रहा है हमारा हाईवेज़ में, हाईवे कितने बन रहे हैं, काम तो हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, उस पर थोड़ा सा नहीं सोचा जा रहा है इतना। और टैक्स में स्लैब कुछ चेंज किया है उन्होंने, अभी मैं पढ़ा नहीं मैंने उसके बारे में। शायद 3 लाख रुपए पे 0 टैक्स लग रहा है, 3 से मतलब 5 लाख पे 5% टैक्स। हाँ, तो मैं अभी जब पढ़ूंगा तब उस बारे में। मैं तो वैसे ही अभी शायद टच नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो अभी तो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा छूट देनी चाहिए भाई। आप पब्लिक से या जनता से टैक्स ले रहे हो, उसी से आप
विकास कर रहे हो तो टैक्स देना भी बुरा नहीं है। टैक्स देने में हमें गर्व होना चाहिए कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स का सही जगह यूज हो तो अच्छी बात मिडिल है। क्लास है वो छोटे मोटे चीज़ हर साल खरीदते रहते हैं, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, टीवी हो, तो इन सब चीज़ों को लेके भी छूट मिलनी चाहिए थी। तो मिलनी चाहिए। तो टैक्स की छूट जो कि देखो सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? जो बड़ा व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहे हैं बड़े लोग, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो लोग टैक्स देते हैं। उस टैक्स का पैसे का यूज़ जो गरीब जनता है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, उसके लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। वो आपको तो अपने लगता है हिसाब कि से मतलब कोई भी मिडिल क्लास आज के टाइम में 15 लाख 20 लाख ऐसे कमाते हैं सालाना? देंगे। अगर कमाते हैं तो वो मिडिल क्लास हैं।